भारत में दलित उत्पीड़न कोई नया विषय नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता और भेदभाव का परिणाम है। भारतीय संविधान ने समानता और न्याय की गारंटी दी है और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। इसके बावजूद आज भी देश के कई हिस्सों में जातिगत भेदभाव, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। देश में दलितों की स्थिति इतनी बदतर है कि पुलिस प्रशासन भी उनका शोषण कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न की उन 5 खबरों के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक 13 साल की नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। ये घटना अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के पिता के मुताबिक आरोपी उनके ही गांव का है, इसलिए उसने उनकी बेटी को आसानी से बहला फुसला लिया और अपने साथ पास के ही एक गांव में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। आरोपी ने बच्ची को धमकी भी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक कर देगा और उसे जान से मार देगा। लेकिन बच्ची ने घर आकर अपनी मां को इस कुकृत्य के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने तुरंत बाजार शुकुल थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी अभिनेश कुमार के अनुसार आरोपी को पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। साथ ही बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां दलित नेता पर VCK पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरेआम हमला कर दिया। ये घटना चेन्नई के DGP ऑफिस की है। दरअसल पुरातच्ची तमिझगम काची यानी कि PTK के अध्यक्ष एयरपोर्ट मूर्ति पर विदुथलाई चिरुथेगल काची यानी कि VCK के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो PM के विधायक R अरुण के साथ DGP प्रभारी G वेंकटरमन को शिकायत सौंपने गए थे। लेकिन वहां पहुंचे VCK कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं VCK के कार्यकर्ताओं का कहना है कि PTK अध्यक्ष मूर्ति ने VCK अध्यक्ष थोल तिरुमावलवन के बारे में उनके सामने अपशब्द कहे थे, जिसके कारण ही ये मारपीट शुरू हुई थी। वहीं मूर्ति ने ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें VCK के लोगों ने जान से मारने की भी धमकी दी है। इस घटना को लेकर कई बड़ी पार्टियों के नेता सामने आए और VCK को जमकर घेरा जा रहा है। AMM के महासचिव TTV दिनाकरन ने DGP ऑफिस के बाहर इस तरह की हिंसा को पुलिस बल के लिए अपमानजनक करार दिया है। हालांकि अभी तक मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आई, जहां झंडा ना बांधने पर दबंगों ने एक दलित युवक को न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी, बल्कि दलित युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई। ये घटना सुल्तानपुर जिले के लंबुआ थाना क्षेत्र के सेमरी राजापुर गांव की है, जहां दलित युवक विजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वो दोपहर को अपने घर लौट रहा था। तभी गांव के ही ऊंची जाति के 3 लड़के मौसम सिंह, दौलत सिंह और सौरभ तिवारी ने उनसे खंबे पर भगवा झंडा बांधने को कहा। खंबे पर पहले से ही नीला झंडा बंधा हुआ था, इसीलिए उसने झंडा बांधने से इनकार कर दिया, जिसके कारण तीनों काफी चिढ़ गए और पीड़ित को जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शोर शराबा सुनकर जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो तीनों मनुवादी आरोपी भाग खड़े हुए। लंबुआ के थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार राय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी तक तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। दलित उत्पीड़न की अगली खबर राजस्थान से सामने आई, जहां मनुवादियों ने दलित की दुकान पर चाय पीने से इनकार कर दिया। ये घटना चूरू के सांडवा थाना क्षेत्र के बम्बू इयारा फांटा की है, जहां 30 साल के चेनाराम मेघवाल ने सांडवा
सांडवा थाना में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक चाय नाश्ते की दुकान है, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उनकी दुकान पर चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन 5 सितंबर को कुछ लोग बीकानेर के नोखा की तरफ से बोलेरो गाड़ी से उनकी दुकान पर आए और चाय की मांग की। बातों बातों में उन लोगों ने उनकी जाति पूछी तो उन्होंने अपने दलित होने की बात कह दी, जिसे सुनकर वो लोग वहां से जाने लगे, जबकि चाय बनकर तैयार हो गई थी। पीड़ित ने जाने का कारण पूछा तो बोले कि हम छोटी जाति वालों के हाथ का पानी भी नहीं पीते। पीड़ित ने चाय के पैसे मांगे तो उनके साथ गाली गलौज की गई और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। सांडवा थाना अधिकारी करतार सिंह ने जानकारी दी है कि मामले की जांच खुद सीओ प्रहलाद राय कर रहे हैं। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल आरोपियों की खोजबीन जारी है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर राजस्थान के सीकर जिले से सामने आई है, जहां अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही दलित परिवार करीब 3 हफ्ते से धरने पर बैठा हुआ है। दरअसल ये घटना सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र के मांडवा गांव की है, जहां 23 अप्रैल 2025 को अजय सिहोडिया नाम के एक दलित युवक को आरोपी जबरन घर से उठा ले गए, उसके साथ सामूहिक यौन शोषण किया और उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ अब मृतक परिवार के धरने पर बैठ गया है, जिसके साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अजय की लाश शत विकसित हालत में रेलवे ट्रैक पर मिली थी। पुलिस ने इसे पहले आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन अजय की कॉल रिकॉर्डिंग और चश्मदीद गवाहों की गवाही से साफ हो गया कि अजय की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, क्योंकि इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। चंद्रशेखर ने और सामूहिक यौन शोषण के मामले में SC/ST एक्ट व BNS की सख्त धाराओं के तहत मामले को दर्ज करके जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। आजाद ने कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना आगे भी जारी रहेगा। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।